प्रिय विद्यार्थियों, दिस इज अनिल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड के हिंदी मीडियम के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रसायन विज्ञान का पहला अध्याय ठोस अवस्था प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्य की। द्रव्य अर्थात मैटर। विद्यार्थियों, मैटर क्या है? ब्रह्मांड में हमारे आसपास जो कुछ भी हम देखते हैं, जो स्थान घेरता हो और जिसमें भार होता है, वह द्रव्य के नाम से जाना जाता है। अतः हम द्रव्य को परिभाषित कर सकते हैं जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है और जिसमें भार होता है, द्रव्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप अपने चारों ओर उपस्थित वायु को देख सकते हैं। देख क्या सकते हैं? उसे महसूस कर सकते हैं। दिखाई तो वो देती नहीं है। पत्थर है, लकड़ी है, पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, प्लास्टिक है, टेबल है, कुर्सी है। इन सभी चीजों को आप देखिए। इन सभी में स्थान घेरने का गुण है और इन सभी में भार होता है, अर्थात ये सभी द्रव्य कहलाती हैं। इन सभी को हम द्रव्य के नाम से जानते हैं। हवा जो दिखाई नहीं देती है लेकिन महसूस होती है, अगर आप इसे गुब्बारे में भरेंगे तो आप देख सकते हैं कि गुब्बारा फूल जाता है, अर्थात वो स्थान घेर रहा है। अगर आप एक भौतिक तुला से इसको तोलेंगे तो आप देखेंगे उसके वजन में भी अंतर आएगा, यानी कि इसमें भार भी है। अर्थात जो चीज दिखाई नहीं देती है फिर भी हम उसके लिए बोल सकते हैं कि वो स्थान घेर रही है और अगर उसमें भार है तो वो द्रव्य कहलाएगी। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम द्रव्य को 3 भागों में बांट सकते हैं, जो कि इसका भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। इसके भौतिक वर्गीकरण के रूप में अगर हम इसको पढ़ें तो भौतिक अवस्थाओं के ऊपर हम इसको बांटते हैं। कैसे बांटेंगे? द्रव्य को भौतिक अवस्थाओं के ऊपर हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला भाग है गैस, दूसरा भाग है द्रव लिक्विड और तीसरा भाग है ठोस यानी सॉलिड, जिसके बारे में अपन को इस अध्याय में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करें कि इनको परिभाषित कैसे किया जाएगा, इनकी पहचान कैसे की जाएगी। तो इनको परिभाषित करने के लिए हम 2 आधार लेते हैं। एक आधार हम लेते हैं आकृति का, शेप कैसी है। दूसरा आधार हम लेते हैं आयतन का, स्थान घेरने का गुण, आयतन। इन दोनों आधारों पर हम गैस, द्रव और ठोस का वर्गीकरण कर सकते हैं और उन्हें परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी गैस की बात करते हैं तो हम वायुमंडल में उपस्थित किसी भी गैस को ले सकते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हैं इसकी कोई आकृति नहीं है, तो हम कहते हैं कि गैस क्या है? जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। कोई निश्चित आकृति नहीं है। क्या इसका कोई निश्चित आयतन है? नहीं। गैस दिए गए उपलब्ध पूरे स्थान में फैल जाती है, अर्थात इसका कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि गैस क्या है? गैस द्रव्य है। द्रव्य की वो अवस्था है कि जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है और जिसका कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर आप अपनी मनपसंद गैसों को ले सकते हो। नाइट्रोजन, जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि। ये सभी गैसीय अवस्थाएं हैं, गैस कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं द्रव के बारे में, लिक्विड। लिक्विड की आकृति पर हम बात करें, लिक्विड का सबसे बढ़िया उदाहरण हम देख सकते हैं जल का, जो हमारे आसपास उपस्थित है।
जल को आप किसी पात्र में डालिए। ग्लास में डालेंगे, ग्लास की आकृति ले लेगा। लोटे में डालेंगे, लोटे की आकृति ले लेगा। बाल्टी में डालेंगे, बाल्टी की आकृति ले लेगा। तात्पर्य हुआ, कोई निश्चित आकृति नहीं है। क्या इसका कोई निश्चित आयतन है? तो हम बताते हैं कि अगर हम 10 ml पानी ले रहे हैं तो 10 ml पानी चाहे किसी भी पात्र में उपस्थित हो 10 ml ही रहेगा, उसका आयतन नहीं परिवर्तित होगा, यानी कि उसका एक निश्चित आयतन होता है। द्रव अवस्थाओं में आप एथिल अल्कोहल का उदाहरण भी ले सकते हैं। अल्कोहल और कोई भी जो भी मनपसंद आपके आसपास लिक्विड हो, जैसे मेटल्स में हम बात करें मरकरी, तो ये सभी द्रव अवस्थाओं के उदाहरण हैं। इन दोनों के बारे में हमें इस अध्याय में नहीं पढ़ना है। इस अध्याय में जो हम पढ़ेंगे वो है ठोस अवस्था। तो हम एक ठोस का उदाहरण लेते हैं, जैसे लोहे का उदाहरण लेते हैं, आयरन Fe। लोहे का एक टुकड़ा लें, एक निश्चित आकृति होगी, एक निश्चित आयतन होगा। इसकी दोनों ही चीजें क्या है? निश्चित है। दोनों ही चीजें निश्चित हैं। कोई भी धातु है, सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, लकड़ी है, पत्थर है, अपने आसपास की इस तरह की किसी भी वस्तु का उदाहरण आप इसमें ले सकते हैं, ठोस अवस्था कहलाएगी। अन्य बहुत से उदाहरण हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। 3 अंकों का ये पाठ है राजस्थान बोर्ड में। तो ठोस अवस्था क्या है? ठोस अवस्था वो अवस्था है, अगर हम इसको परिभाषित करें तो ठोस अवस्था वो अवस्था है, द्रव्य की वह अवस्था है जिसकी एक निश्चित आकृति होती है, आकृति व एक निश्चित आयतन होता है, आयतन होता है। ठोस अवस्था कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। तो ये ठोस अवस्था थी। अगले भाग में, वीडियो के अगले भाग में हम ये जानेंगे कि ठोस अवस्था के अभिलक्षण क्या है। इस तरह से हम किसी भी अध्याय को छोटे छोटे वीडियो की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये इसका पहला भाग था जिसमें हमने ये पढ़ा कि ठोस अवस्था क्या होती है और उसके कुछ उदाहरण क्या है। धन्यवाद।